मेरी 4 साल पहले प्रिडिक्शन थी एक ये ना कि डोमिनेशन इस इलाके से होगी। अब वजह ये है कि भरपूर तवज्जो क्रिकेट के ऊपर है और खेल अच्छी क्रिकेट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अहमद नजीब और आज क्रिकेट के एक और जबरदस्त वीडियो एक इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। का शुक्रिया इन्होंने अपना वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, कैसे हैं आप और आपकी टीम। और बहुत शुक्रिया, आपने मधु किया एक दफ़ा फिर। और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने केपीएल को ज्वाइन कर लिया है। सो बहुत हाँ, हमारी थैंक यू तरफ से यार। भी मुबारक। जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी लेके करना पड़ेगा, क्योंकि नाम कश्मीर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है छोटे कंधों के ऊपर। और चैलेंजिंग है और मज़ेदार भी है। देखते हैं कि किस तरफ जाता है और कोशिश ये करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाए। अच्छा, आप चूंकि आपका एक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आपका प्लेइंग कैरियर के बाद आपका क्रिकेट मैनेज करने का भी एक्सपीरियंस है काफी। तो कुछ आपने प्लान सोचे में कि केपीएल के साथ अब आप जुड़े हैं तो मैंने कुछ एक नए सतह के ऊपर या पहले जहां मौजूद इससे इस जगह पे मैंने इसको ऊपर लेके जाना है। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले साल तो मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं किस तरह से हुआ क्या हुआ, लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें मालूम की। और जो गलतियां हो जाती हैं, पहली दफ़ा थी तो उसको कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से किया जाए। फ्रेंचाइज को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए। और जो ट्रेड है प्लेयर्स की, वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं, ये बहुत अहम है। एम्पायरिंग और अकोमोडेशन ये बहुत अहम होती है एक क्रिकेटर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर एंटी करप्शन प्रायोरिटी होगी, वो किस तरह से करना है। और ये मेन चीज़ है। और जो आपका ड्राफ्ट होना है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब प्लेयर की हो तो ये ना हो कि पेपर लिख के मुझे दे दिया जाए कि ना इनको ड्राफ्ट में डाल दो। सब ऑटोमेटिक होना चाहिए, जिसमें डाउट क्रिएट ना हो। कोशिश हम करेंगे यही। और वसाइल और सपोर्ट और सॉफ्टवेयर ने अगर इजाज़त दी तो ऐसे ही होगा कि बाहर से एंट्री ना हो। जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, और वही आगे जाके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक मशले रहा हो। राइट। चूंकि पहले एडिशन हमने देखा तो केपीएल का हुआ तो कुछ नाम सामने आ गए, जमान खान आ गए और कुछ नाम सर्कल सर्कल में नजर आने लगे कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हद तक। आपको लगता है कि केपीएल इसी तरह से अगर अपने कदम जमाता रहा तो कश्मीर भी पाकिस्तान की क्रिकेट की एक बड़ी नर्सरी बन के सामने आ सकता है? जी, बहुत सारे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ क्रिकेट का शौक बहुत है, खेली कम जाती है, खिलाया कम जाता है। उसमें लोकल बॉडीज का भी जो है फॉल्ट है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, उसके बाद साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध, कश्मीर, ये ऐसे इलाके। और कुछ इलाके केपी के भी हैं जहाँ पे वजीरिस्तान वगैरह ले लें कि यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई या वसाइल नहीं हुए, बन पाए। तो इन जगह पे बाद में हुई क्रिकेट तो आपने देखा कि शर्जील भी हैदराबाद से निकले, और उसके बाद यासिर शाह सवाबी से आते हैं, फिर नोमान अली आ जाते हैं, फिर बहुत सारे जाहिद महमूद आ गए। बहुत सारे प्लेयर्स आना शुरू हो गए ऐसे इलाकों से जहाँ से आप सोच नहीं सकते। फिर शाहनवाज धानी आते हैं। ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप केपी में देख रहे हैं, केपी में आधी टीम पाकिस्तान की है, ऐसा तस्वुर नहीं था किसी को भी। मेरी 4 साल पहले प्रिडिक्शन थी एक ये ना कि डोमिनेशन इस इलाके से होगी। अब वजह ये है कि भरपूर तवज्जो क्रिकेट के ऊपर है और खेल अच्छी क्रिकेट रहे हैं। और बाकी अब कश्मीर की बात की, आपने जमान की बात की, और काशिफ लड़का इंग्लैंड से आया था, वो खेला। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जो अब्दुल रऊफ है हमारे, जो कि यहीं से रावलाकोट से हैं। तनवीर अहमद अपने डडियाल यहाँ से हैं, दीने से हैं, जो कि हैं लेकिन दूसरे शहरों में रहे। बहुत सारे प्लेयर्स जो के ताल्लुक रखते हैं।
यहाँ पे तवज्जो देने की जरूरत है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कि मैं इधर आ गया तो इधर की बात करूँ, हर पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ पे मेन जो चीज़ है, जो अमेजिंग प्लेयर है दो खेल सकते हैं या कश्मीर के दो प्लेयर खेल सकते हैं, वो वहीं के प्लेयर होने चाहिए। वहीं का मतलब कि कोई ना कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि आप और मैंने भी ना अपना कार्ड बनवा के ना। तो कश्मीर का नाम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनको उनको या तो एकेडमी बना के ऐसी दें जो कि फ्यूचर में काम आती रहे, स्टेट ऑफ द आर्ट हो। ये नहीं कि 4-5 चीजों में प्रैक्टिस हो रही हो, नहीं, लाइक पीसीबी की जैसे बनी हुई है। तो तवज्जो देने की जरूरत है। और फॉरेन ही रिजल्ट नहीं आएगा। अभी जमान का तो आ गया, फॉरेन ही आ गया, वो खेलता हुआ आया, पाकिस्तान में अंडर 16 खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हुआ है। लेकिन इस तरह के कितने एक प्लेयर होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो मिलनी चाहिए। और आगे जाके मेरा भी ये प्लान है कि इनको 2 साल के अंदर एक ऐसी एकेडमी मीरपुर में या मुजफ्फराबाद में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे फैसिलिटीज हों वहाँ मुहैया करनी चाहिए। क्योंकि नाम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। उनके प्लेयर्स के साथ आप अच्छे तरीके से आप उनको ग्रूम कर सकते हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी हो गया इस साल, तो आइंदा आने वाले सालों में बहुत सारी प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2011 में मैंने हरीपुर में एकेडमी स्टार्ट की थी। वहाँ पे एक प्लेयर भी उस जगह पे नहीं खेला करता था, जो जो भी अहमदाबाद के रीजन लगता है वो डिस्ट्रिक्ट। पिछले साल वो डिस्ट्रिक्ट एक टाइप के ना, जो अभी जो हुआ है पीसीबी का एसोसिएशन वाला, वो चैंपियन हुई है। लेकिन टाइम कितना लगा, 10 से 11 साल लगे। शुरू में सोहेल अख्तर वहां से खेला करते थे, उमर खान खेले थे। लेकिन ये कि टाइम लगता है हर चीज को, लेकिन आपको प्रोवाइड करें तो कश्मीर शहर है के पाकिस्तान के, उसको हमें बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। राइट। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर साल कहीं ना कहीं किसी न वक्त मौजूद बहस जरूर रहता है। मैंने खास तौर पर पिछली 2 दहाइयों का पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को थोड़ी सी परखने की कोशिश की, तो ये देखा कि हर साल कोई ना कोई तब्दीली आती रही, कभी किसी टूर्नामेंट के नाम पे, कभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के नाम पे। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में करीब करीब शायद 5 से 6 बार जो है वो इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया। तो आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है, क्यों इतनी बार हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ सकती? कुछ वजूहत बोर्ड के चेंज होने की होती है। ये वन मैन शो हमारे यहाँ ज्यादा होता है कि कोई चेयरमैन आ गया तो वो ऐसा सोचते हैं तो उन्होंने वैसा इम्प्लीमेंट करा दिया। कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आपका पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक जमाने में प्रेसिडेंट होते थे, अब पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ हैं, सी पैटर्न इन चीफ हैं, और वो डिसाइड डिसाइड उन्हीं का ही होता है। ये एक रीजन है बहुत ज्यादा कि हमारे डोमेस्टिक चेंज हुए। हमने 27 टीमों के साथ भी हमने डोमेस्टिक खेली है फर्स्ट क्लास, हमने 6 टीम के साथ भी खेली है। बहुत ज़्यादा हम अयूब ट्रॉफी होते हुए भी देखी, बेनज़ीर शहीद टूर्नामेंट होते हुए भी देखा हमने, पैटर्न ट्रॉफी डिफरेंट तरीकों से, कायद ट्रॉफी डिफरेंट तरीकों से खेलते हुए देखा। विल्स कप ने धूम मचाई, या फिर आरबीएस आया, एबीएन एमड्रो आया, एक ही चीज़, सलमान सरवर बट ने एक चाम एक राह मशल राह दिखाई पाकिस्तान क्रिकेट को कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सक्सेसफुल रहा वो विल्स कप, और ये आरबीएस जो था ना, ये टूर्नामेंट, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद अगर चलते चले जाएं तो आगे दूसरे इवेंट शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ा सा मुश्किल होता आया है, लेकिन हमने जो देखा खेले उसमें हम पैरेलल जो इवेंट खेले, बहुत सारे हमने तरीके से फर्स्ट क्लास खेली है। लेकिन मैं अगर कराची से मैं खेलता था, कराची से मैं फिर खेल लिया, उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू होती थी। तो फिर डिपार्टमेंट, तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत डिपेंड करते हैं आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे। अगर क्वालिटी नहीं है फिर भी आपको नंबर ऑफ मैचेस और क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। क्योंकि कम टीम कम प्लेयर्स वहां पे अच्छे लगते हैं जहाँ पे मेरिट बहुत हाई है, 99% मेरिट होती है। हमारा 60% अगर मेरिट है, चले 70% हम लगा लेते हैं, तो 30% इंजेक्ट किए जाते हैं प्लेयर छोट कम टीमों में।
लेकिन जब आप मेजोरिटी खेल रही है फर्स्ट क्लास, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स निकल के सामने आ जाते हैं। स्टैंडर्ड लो जरूर होता है, लेकिन उसमें ज्यादती फिर नहीं होती यार। उसको प्लेयर को मैंने देखा था वहां से, हसन अली वहां पे खेल रहा था इस्लामाबाद में, उसको उठा लेते हैं। ये फैक्टर बहुत ज्यादा था। हालांकि सियालकोट उस वक्त नहीं खेल रही थी। फिर हारिस सोहेल खेल रहा था ZTBL में, यार वो प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम ZTBL में, शर्जील ZTBL में। ये ZTBL की प्रोडक्ट है ना यार, ये एसोसिएशन की नहीं है। ये ZTBL के अंडर 19 से बाबर आजम आया था, एसोसिएशन से नहीं आया था। ये बताने का मकसद ये है कि बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे डिपार्टमेंट का। लेकिन ये जो चेंज किया था ये भी अच्छा था, लेकिन प्रॉपर वे में चेंज कर नहीं पाया 6 टीम का। पैसा उतना ही लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप नीचे जो खेल रहे हैं वो ग्रेड 2 खेल रहे हैं। ग्रेड 2 का कोई फायदा ही नहीं है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है कोई भी ना। तो प्रैक्टिस मैचेस हैं, अगर उसके अंदर आप पता नहीं कितने करोड़ लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, और एनर्जी का भी ज़ाया कर रहे हैं आप। तो इसमें 12, मेरे नज़र में 12 टीमें सिटीज़ की होनी चाहिए थी। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। मैं अगर हूँ कराची से या इस्लामाबाद से, तो मैं इस्लामाबाद या कराची को सपोर्ट करूँगा। नॉर्दर्न मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, साउथ पंजाब किसी के लिए कोई मानी नहीं रखती, ना सेंट्रल पंजाब रखती है। सिंध कह सकते हैं कि हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोविंस वाला, न्यू साउथ वेल्स वाला, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, या यॉर्कशायर वाला। ये 18वीं सेंचुरी से है यार। तो हम अडॉप्ट नहीं कर सके इसको, क्योंकि सिटीज के ना RBS ने हिट किया था मार्केट को। कराची, कराची जेबरा, कराची डॉल्फिन, पिंडी रैम, बस अट्रैक्ट किया ना, वो मार्केट पे छा गए। मैं एक फाइनल में गया था वहाँ पे, क्योंकि जब शुरू हुआ तो हम छोड़ चुके थे। कराची नेशनल जेडी की छत पे भी लोग थे, ठीक है, उसमें मुख्तार ने शाह 100 किया था, शाहजाद सब खेल रहे थे। तो वो सिटीज को करते, तो मैं अगर यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैं इस्लामाबाद को लाजमी सपोर्ट करता। तो ये एक चीज थी जो खान साहब का कॉन्सेप्ट था, वो ठीक था। ऐसा नहीं है कि क्योंकि रीजन, अब वो नाम लिख के नहीं देंगे। ये काबिलियत इनकी होनी चाहिए थी कि सिटीज को इन्वॉल्व करते। 12 सिटी करते, उसके नीचे 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 ले जाते, और भी तो सबको इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो वो शायद हो नहीं सका। लेकिन जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ठीक है, क्योंकि दुनिया में अप्लाई होता है। लेकिन साथ में हमारे जो मुल्क के हालात हैं, उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। राशिद भाई, इसी पे मेरे कुछ आपसे सवालात हैं जो आपने डिस्कशन की। पहले हम देखते थे तो क्रिकेट थोड़ी सी ज्यादा होती, जिसका आपने भी जिक्र किया। पैटर्न ट्रॉफी अलग होती थी, कायद आजम ट्रॉफी अलग होती थी, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो साल के 12 माह में हमें क्रिकेट फैली हुई दिखती थी। अब क्रिकेट थोड़ी श्रिंक हो गई है, यानी 3 माह की सिर्फ आपका फर्स्ट क्लास होता है, फिर एक वनडे कप है, फिर T20 कप है, फिर आपकी निचली क्रिकेट आ जाती है। तो आप ये समझते नहीं है कि अगर डिपार्टमेंट बहाल हो जाए तो उनके आने से उनको अगर एक टूर्नामेंट दे दिया जाए जैसे माजी में देते रहे हैं, तो समहाउ आप अपनी क्रिकेट को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, और वो खिलाड़ियों में जो शिकवा होता है, जो इंटरनेशनल टीम के साथ होते हैं, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल पाते, वो भी कहीं ना कहीं लंबी क्रिकेट, आपकी क्रिकेट थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को अगर लाना है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, डिपार्टमेंट आएगी। पहले साल ना दें आप फर्स्ट क्लास, आप लेके चलें उनको, पहले ऑर्गेनाइज होने दें। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को निकाला गया है, कभी वो खुद नहीं निकले। जैसे UBL छोड़ के चले गई, HBL छोड़ के चली गई, ये तो रिसेंट हुआ है ना ये। हमारे पास ZTBL है, जो पैसा ZTBL के पास है, या पोर्टकास्टिंग अथॉरिटी के पास है, जो मिनिस्ट्री या PTV के पास है। और PTV की खबरें भी चल रही हैं आजकल। खैर, जो SNGPL के पास है, ये गवर्नमेंट चला रही है यार। इनके लिए 10, 12, 18 करोड़ कोई मसला नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ जब मैं नया नया पॉडकास्टिंग में गया, तो मैं मुझे भी था यार TCP को स्पॉन्सर करना चाहिए, और नया नया उस जमाने में नसीम अशरफ साहब के जमाने में PSL का जो कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा था। तो अपने चेयरमैन साहब से मैंने जिक्र किया स्पॉन्सर करना है। बोलते कितने का हो जाएगा ये? मैंने कहा इतना। यार बोलते पूरा PCB खरीद लेते हैं, इतना पैसा है हमारे पास, ये देखें। तो इसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया। हम जैसे ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट में चले गए, हमने सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया। लेकिन अगर हम सही तरीके से करें, ये फ्रेंचाइज के पास कितना पैसा होगा पता है मुझे? नहीं होगा।
अरबों में जो जो अब सरकारी जो डिपार्टमेंट है, अरबों में यार। तो इसको यूटिलाइज किया ही नहीं किसी ने भी। मैं सेठी साहब से एक दफा बात की थी, मैं जलमी के कैंप में था, वहाँ मुलाकात हुई। डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। मैंने कहा आप लोग निकलते ही नहीं हो। चेयरमैन जो बड़ा है ZTPL का है या SNGPL का है, मामूली शख्स नहीं होता वो। आपको अपने ऑफिस से निकल के उनके ऑफिस में बैठना पड़ेगा। चेयरमैन टू चेयरमैन बात होगी। फिर PSL का फाइनल होता है, PSL के फाइनल में या दुबई में हो रहा था, आप सारे 12 डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों को, अशखास को लेके आए, उनको दावतें दिखाएं, तो वहां मीटिंग करें, कैसे नहीं करेंगे यार। फिर गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है तो पैसा आ सकता है। लेकिन जो लोग इदारे को, DCP को चलाते हैं, लिमिटेड अप्रोच, लिमिटेड सोच, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। वो इससे पहले कहीं और थे, इसके बाद भी कहीं और रहेंगे। ना ये पहली दफा हुआ है, ना ये आखिरी दफा हुआ है। काबिल आदमी ढूंढते हैं, उनको हटा दिया जाता है, उन पे चार्ज लगा दिए जाते हैं। ये अलमिया रहा है, हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट का मैं बताया कि बहुत ये सोने की कान है, कोई इसके अंदर गया ही नहीं आज तक। लेके आओ, ये आपको बहुत कुछ देगा। राइट, जो आपने बात की इसी पे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब ये स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा था तो डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं पैरेलल खड़े होना दिया जाता और आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर देते कि अगर आपने डिपार्टमेंट रन करना है तो ये सहूलियात आपको, अपना एक ग्राउंड होना चाहिए इतने वक्त में आपको, ताकि जिस तरह जो आपने बात की कि उनसे ज्यादा फायदा लिया जा सके। इसमें ना देखें, आप जानते हैं हमारे जो फॉर्मर PM है, खान साहब, इमरान भाई, या वो जो बोर्ड के ऑफिशियल थे ना, वो मुतमईन नहीं होते कभी भी, उनके खेलते हुए भी नहीं हुए और ना वो अभी होंगे। जो लोग ने प्रेजेंटेशन दी शायद वो गलत थी। तो बाकी हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक बिग लेजेंड्स हैं, जो खेले में उनके साथ, उनको जाना चाहिए था, PCB को यूटिलाइज करना चाहिए था। उनकी बात कभी भी रद्द नहीं करते। वो साइड पे पैरेलल आपका सिर्फ T20 का या वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट खत्म होने के बाद प्रेशर हमारे ऊपर बहुत आया है। जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं ना, तो क्वेश्चन होते हैं हमसे भी, अपने पोर्ट में भी होते हैं, अब क्या करना है, हम बंद कर रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन निकल भी गया है कि तो लड़के जॉब पे जाएंगे, वरना एकेडमी वगैरह बन जाए तो वो चीज़ ना रुक गई। तो हमारे जो प्लेयर्स उनके साथ खेले में, उनको जाना चाहिए था। और वो कायल कर भी लेते, वो हो भी जाते। लेकिन जिस तरह से लोगों ने, जो लोग गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 मिनट में सब कुछ जाते हैं यार। दुनिया देखिए, क्रिकेट खिलाइए, खेलिए, बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर दुनिया के, जब से क्रिकेट हो रही है 200 साल की तारीख के बेहतरीन क्रिकेटर, उनको क्यों बनाओगे यार। प्लान नहीं था सही कि कोई और आगे हमसे ना चला जाए, बस ये एक अलमिया है। राइट, अच्छा राशिद भाई, अब थोड़ा सा डिस्कशन को और थोड़ा डीप लेके चलते हैं। क्लब क्रिकेट जो है वो अभी पिछले 2-3 साल में उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। पहले भी बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन ये है कि बिल्कुल रुक गई। अभी फिर थोड़ा कुछ शायद लास्ट सीजन में थोड़ी सी क्लब क्रिकेट करवाई गई और अभी सेंट्रल पंजाब के भी हमें कुछ टूर्नामेंट्स देखने को मिले। आपके ख्याल में अगर हम नीचे से लेके ऊपर तक की क्रिकेट की बात करें तो एक हायरार्की क्या होनी चाहिए कि क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उसके जी, बाद एक प्लेयर नीचे ऊपर आए और उससे ऊपर कैसे पहुंचे? ये सबसे पहले डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। आम आदमी के पास पावर नहीं रही। मैं अपना क्लब चलाता हूँ, मलिर जिम खाना चलाता था, मेरे हाथ में पावर नहीं रही। PCB मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा अब कि ये टूर्नामेंट खेलना है, ये नहीं खेलना। हम लोग, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, हमने बहुत इवेंट कराए, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। मैंने 1 करोड़ का टूर्नामेंट कराया था, पर दुनिया ने देखा था। कोई जिसने नहीं देखा तो सर्च कर देगा, कराची सुपर लीग हुई थी, उसमें 1 करोड़ जीतने वाले को दिया था 2009-10 में, 50 लाख हारने वाले को दिया था, 25-25 लाख थे आपके सेमीफाइनल में हारने वाले का, 2.5-2.5 लाख थे क्वार्टर फाइनल में हारने वाले का। तो 2 करोड़ की इनामी रकम, और हमने इजाजत नहीं ली थी। पर उसके बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको फाइनल को देखने के लिए, कोरंगी स्टेडियम छोटा था, 5-10 हजार लोग सब भरे हुए थे। तो वो हमारे हाथ में था, या कराची के हाथ में था। नाजाबाद सुपर कप हो जाए, कराची जिमखाना हो जाए, 10 इवेंट होते थे, हर कोई करा रहा होता था। रमजान के अलावा भी बड़े इवेंट हो, हम जब छोटे थे हम खेला करते थे। तो वो अब जो कुछ होगा वो हेड ऑफिस से ही होगा। लेकिन जो लोग नीचे से थे, अगर चीचा बतनी का कोई ऑर्गेनाइजर है, वो नहीं करवा सकता, या शादरा का है, या पिंडी का है, या
करतारपुर का है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होते हैं ना लोग, ये यहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ हो नहीं पा रही क्रिकेट। तो बोर्ड ही कराएगा, वो उन्हीं की क्लब है, उन्हीं का मानना है, उन्हीं की बॉल है, उन्हीं की किटें हैं, तो ये सब कुछ ही अपने हाथ में रह गया। डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा इसको। फिर क्रिकेटर, वो बात मैं कर सकता हूँ, ज्यादा क्रिकेटर्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, उसमें हमारी गलतियां हैं। क्यों, हम जब क्रिकेट खेल रहे थे क्लब क्रिकेट, हमें खिलाने वाले लोग ग्राउंड में मौजूद थे, अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे। जब हमने क्रिकेट खत्म की ना, हम ग्राउंड में नहीं गए दोबारा। लेकिन हम जिनके साथ खेले, फवाद आलम के वालिद थे, तारिक आलम, ठीक है ना, उनकी एज हो गई थी लेकिन खेलते थे वो। तो हम सीखे उनसे, वही मिर्जा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बिल्कुल। उनसे सीखा। फिर सईद अनवर आ गया, फिर साथ में सईद आजाद खेल रहे हैं, रिफत आलम खेल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गया, फिर मेरे नीचे जासिम कमाल आ गया, उसके नीचे यूनुस खान आ गया, खुर्रम मंजूर आ गया, खालिद लतीफ, तनवीर अहमद आ गया। ये हमारे एक ही इलाके के लड़के थे ये सारे। तो वो एक ट्रेंड चल रहा था। अब मैंने, यूनुस ने या किसी ने, तनवीर ने छोड़ी, तो हम दोबारा नहीं गए उस क्लब में कि हम खिला दें, किसी के बच्चों को सिखा दें। ये बहुत बड़ी, पूरे पाकिस्तान में हुआ। हम खुद वेटरन में चले गए। हमने टीवी का सहारा लिया कि मैं, राशिद लतीफ साहब टीवी पे बैठेंगे, तनवीर साहब यार वही बैठ जाएंगे, ये फैक्ट है ये। हम दोबारा गए नहीं, हम क्रिटिसाइज करने के लिए बैठ गए, जो कि हमने बाद में रियलाइज किया यार टाइम निकल गया। और हमारा जो एरा था ना, टाइम था, मैं हो गया, बासित हो गया, आसिफ मुस्तफा, मोइन खान, ये कराची से हो गए। इंजमाम, मुश्ताक, वकार यूनुस, ये हो गए मुल्तान से हो गए। एजाज भाई, वसीम अकरम हो गए, सलीम मलिक हो गए, ये हो गए लाहौर। सईद अनवर हो गई, एक साथ हमने क्रिकेट छोड़ी, ये नोट कीजिएगा। बिल्कुल। वो दोबारा इन्वॉल्व नहीं हुए। मतलब ये खेलने की, क्रिकेट खिलाने में ना हुए नहीं है। थोड़े अरसे अरसे बाद सबने अपनी अपनी जॉब पकड़ी है, कोई टीवी पे बैठ गया, कोई इंडिया चला गया, कोई कराची में बैठ गया, कोई लाहौर में बैठ गया। ये मेरे ख्याल से जो चीज हुई है, उससे क्लब क्रिकेट को डैमेज हुआ है। और ऑर्गेनाइजर जो थे वो खुद ही खेलने लगे। आजकल देख रहे होंगे आप, कभी टेप बॉल के टूर्नामेंट बड़े बड़े हो रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजर बन गए हैं। कराची में या पिंडी में टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो खुद करा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट करा रहे हैं वो। जी हाँ। और इसके अलावा भी 10 चीजें हैं जो कि वो वेटरन में भी आ गए, सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं। तो खिलाएगा कौन? अब पीसीबी खिला रहा है, जितना वो खिला सकते हैं वो खिला रहे हैं। बिल्कुल। राशिद भाई, दूसरा ये भी एक सवाल था कि माजी में एक शिकवा ये भी रहा है कि कुछ ऐसे रीजन्स थे जब वो पहले अलग अलग हुआ करते थे, तो वहाँ कुछ प्लेयर्स निकलना शुरू हुए, जैसे शेखुपुरा की बात करते हैं आगे पीछे से, जैसे राना नवीद आ गए उस रीजन बेल्ट से, मोहम्मद हफीज सरगोदा से थे और इस तरह से। तो वो जो फिर उनको जम कर दिया गया और सियालकोट का एक रीजन कर दिया गया, तो आपको लगता है कि इस मद में भी कुछ कभी कोताही होगी कि जब एक इंडिविजुअल रीजन्स प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनको शायद जम नहीं करना चाहिए था, गुजरांवाला भी जम हो गया और बाकी रीजन भी इस तरह जम। देखिए, गुजरात ये सबसे बड़ी आबादी थी ना, 1 करोड़ 92 लाख, ये सियालकोट रीजन की थी। फिर 1 62 थी अपने फैसलाबाद रीजन की थी। फैसलाबाद डैमेज हुआ, फैसलाबाद के बाद सरगोदा लग गया। सरगोदा का अगर हुकूमत आ गई, हुकूमत मतलब कि जो हमारी होती है पीसीबी के, हाँ, एसोसिएशन। एसोसिएशन की, तो सरगोदा के प्लेयर खेलते हैं। फैसलाबाद के आ गए, फैसलाबाद के प्लेयर खेलते हैं। इसी तरह मुल्तान में भी उकाड़ा की आ गई, मियाँ साहब आ गए, तो उकाड़ा के प्लेयर आना शुरू हो गए। मुल्तान का कोई आ गया या भावलपुर आ गया, बहुत बड़ा रीजन था ये। भावल नगर से आप लेके सादकाबाद से लेके कसूर तक चले जाएं तो आपको मुल्तान रीजन ही चल रहा है। तो बहुत बड़ा रीजन था, उसको आपको तोड़ना चाहिए था। बाद में टूटा, भावलपुर हुआ। लेकिन ये है कि ये जो है ना, सियालकोट हो गया, डस्का हो गया, ये शेखुपुरा हो गया, मुरीद के हो गया, ये बड़ा इलाका था। तो उसको हम, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक थी, आबादी जब तक थी, तो 3 साल तक का होना चाहिए। उसके बाद हम इसको अमेंड करेंगे और टीम बढ़ाते जाएंगे। हमने डेरा मुराद जमाली की अलग टीम बना दी वोट के लिए, लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया। तो ये थोड़ी रिसर्च वर्क नहीं है हमारे यहाँ, कि हमें देखना चाहिए लोड किधर है। तो गलतियां हुई हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया। और एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि हैदराबाद सेमीफाइनल खेला, मुल्तान सेमीफाइनल खेला, एक और बड़ी टीम ने अच्छा खेला, फैसलाबाद थी। लेकिन क्योंकि कायदा में ट्रॉफी में इनके बॉटम पे थे, तो इसलिए अगली T20 में ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। और तीनों ने टॉप पे थे, एक 2 नंबर पे था, एक 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। तो इस पे फाइट हुई, लड़ाई की हमने, लेकिन नहीं यार, प्लान होता है।
शिकवे हमें रहे, प्रीवियस हो या अभी हो या इससे पहले आते जाते रहे, लोगों से हमें शिकायत रही, चेयरमैन जितने भी आए काम अच्छे भी किए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपने ये डिवीजन की बात की है ना, इस पे बिल्कुल नुकसान हुआ है, हमारे क्रिकेट को हुआ है। और पहचान, मैं अगर फैसलाबाद का हूँ, देखिए मैं अगर सरगोदा का हूँ, मैं खेल फैसलाबाद से रहा हूँ, तो शायद वो डिफरेंट चीज आ जाती है। लेकिन अब चीजें हो गई हैं, लेकिन आइंदा आने वाली चीज अगर कोई करना चाहे तो प्रॉपर वे में कर सकते हैं उसको।